बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक जेमिनीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि इस वीक के अंदर जेमिनीज वालों के किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप जेमिनीज तो नहीं, क्या आपका बुर्ज जोधा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आप भी जेमिनीज हैं और आपका बुर्ज भी जोधा है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। जेमिनी वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर मरीक है, लेकिन मरीक इस वीक के अंदर अच्छे एंगल बना रहा है। अगर ख़ास तौर पर आप उस दर्जे की पैदाइश हैं जिस दर्जे के ऊपर मरीक अच्छे एंगल बना रहा है तो इस वीक के अंदर आपके बहुत से काम बनते हुए नजर आएंगे। कामों के अंदर जो पहले आपकी 1.5 महीने से रुकावट है वो रुकावट दूर होती हुई नजर आएगी। जिन जेमिनीज वालों की सेहत कंट्रोल नहीं हो रही थी, बीमार थे, सेहत के मामलात में बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर उनके सेहत के मामलात भी बेहतर होते हुए नजर आएंगे। वो इस वीक के अंदर अपने आप को बेहतर महसूस करते हुए नजर आएंगे, इसलिए कि इस वीक के अंदर आपके काम काज के मामलात भी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीक के अंदर सूरज ने एक तो मुश्तरी के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है और इस वीक के अंदर मरीक और मुश्तरी की भी अच्छी नज़र बननी है। ये अच्छी नज़र बनने की वजह से आपके शराकती मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और जो लोग बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं या आला तलीम हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वक्त एक आइडियल है। इस वक्त के अंदर आप ज़रूर प्लानिंग करके देखें। आपकी जो इस वक्त के अंदर प्लानिंग की हुई कोई कदम उठाया हुआ वो आने वाले चंद महीनों के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा और आप उसका सालों साल बेनिफिट ले सकते हैं। मैं उन जेमिनीज वालों की बात कर रहा हूँ, उन जेमिनीज वालों को बता रहा हूँ जो लोग इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी बाहर के मुल्क में सेट होना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक गोल्डन टाइम है। मरीक की जो ये जुपिटर के साथ ये एक अच्छी नज़र बन रही है। इस अच्छी नज़र बनने की वजह से आप बैरून मुल्क किसी भी बैरून मुल्क के अंदर ट्रैवल भी कर सकते हैं और वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो आपको काम करना होगा वो काम पार्टनरशिप के तौर पर करना होगा। अगर आपने काम ये पार्टनरशिप के तौर पर किया तो आपका ये काम 100% ये होता हुआ नजर आएगा। मतलब कि जो लोग शादीशुदा अफराद हैं वो लोग कहीं बाहर के मुल्क सेटल होना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये एक आइडियल टाइम है। वो जरूर ट्राई करके देखें, इंशाअल्लाह ताला उनके काम बनते हुए नजर हासिल कर सकेंगे। इसलिए कि ये आपके 7वें घर का जो हाकिम सारा जुपिटर है ये आपके जो फर्स्ट हाउस में मरीक इस वक्त आपका जायजा योग की सूरत हाल में। योग उसे कहते हैं जब भी किसी बुर्ज के अंदर कोई दूसरा सितारा आके काबिज हो जाए तो वो योग की सूरत हाल होती है। मतलब कि अपने जो बुर्ज का जो हाकिम सितारा होता है वो उस वक्त तो फायदा नहीं दे रहा होता, लेकिन उस वक्त जो वक्ती तौर पर जो आपके स्केच के अंदर जो सितारा आता है वो आपको फायदा जरूर दे के जाता है। इस वीक के अंदर जो नया चांद निकलेगा वो नया चांद आपके 11th हाउस में होगा। 11th हाउस में नया चांद निकलने की वजह से आपका ये वीक उम्मीद और ख्वाहिशात के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा और आपके माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। मतलब कि माली तौर पर भी आपको अचानक कहीं ना कहीं से फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। जो लोग माली तौर पर परेशान हैं, काफ़ी अरसे से परेशान हैं, उनको ज़रूर चाहिए कि इस वीक में ज़रा फ़ायदा उठाएं, माली तौर पर ज़रूर काम करने की कोशिश करें। आपके काम किए हुए बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि जो मरीक है वो आपके जो 6 हाउस का हाकिम सितारा है, जो आपके 11th हाउस का हाकिम सितारा है, 6 हाउस जो आपकी मुलाजिम और मुलाजमत का घर है, जो आपकी सेहत का घर है, तो इन मामलात में अगर बेहतरी आएगी तो ऑटोमेटिक आपके दूसरे मामलात में भी बेहतरी आती हुई नजर आएगी। सिर्फ और सिर्फ इस वीक के अंदर एक खास चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपके कोई विरासती मामला चल रहे हैं या कहीं आपने शराकती तौर पर कोई पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं तो दूसरे लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना ये ना हो कि आपको जहां से फ़ायदा होना था वहां से लॉस हो जाए। लॉस होने की वजह ये होगी कि दूसरे की नज़र भी आपको लग सकती है। इसलिए कि मरीक जो है इस वक्त आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और मरीक के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से ये मामलात आपके साथ इस तरह के पेश वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायजा बनवाएं,
पैदाइशी जायचा बनने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो एक दफ़ा करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको भी आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।